गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक सप्ताह से आपके सामने वीडियो नहीं आ रही थी, आपका चैप्टर जहाँ के तहाँ पड़ा हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फिर से मैं अपने स्टूडियो में आ चुका हूँ और आपके क्लास को कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी पसीना का टाइम है, गर्मी का टाइम है, तो जितने जल्दी क्लास को स्टार्ट करूँगा उतना ही कम पसीना निकलेगा। तो चलिए देखते हैं फटाफट से इसे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 के बाद है 21 नंबर क्वेश्चन ये है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और पेड़ टूट के आधे, यानी कि जब वह पेड़ टूटता है तो आधे पर से ही टूटता है और टूट के वह सिरा नीचे जाके लग जाता है पृथ्वी के साथ। तो चलिए इसे पढ़ते हैं कि क्या बोलता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब आंधी आता है और एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग पेड़, यानी पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ऊपरी भाग जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी कि पेड़ का पाद बिंदु आपको पहले ही पता है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था कि जब भी किसी का पाद बिंदु होता है, नीचे वाला भाग को बोलते हैं पाद बिंदु। जैसे एक पोल ही था, तो पोल के नीचे वाले भाग को बोलते हैं पाद बिंदु और ऊपर वाले भाग को बोलते थे सिरा। तो यही बोल रहा है जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है और 30 डिग्री एंगल बनाता है, पेड़ गिरता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, एक पेड़ बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आप समझ लीजिए ये क्या हो गया, एक पेड़ हो गया और पेड़ का नाम दे दीजिए आप ए बी। मान लिया कि ए बी एक पेड़ है और पेड़ जब टूटा तो यहाँ से टूट चुका है, यहीं से इतना पोर्शन थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, चूँकि आधे पर से ही टूटेगा तो नीचे कर लेते हैं। यानी कि यहाँ से ए बी सी यहाँ पे आप कर लो, या फिर डी भी दे सकते हो, डी दे देते हैं। तो इतना वाला पोर्शन टूट के आके यहाँ पे लग गया। तो इस तरह से आप कर सकते हो, इस तरह से यहाँ से आप कर लेते हैं। तो इस तरह से देख सकते हो ये टूटा हुआ भाग यहाँ से आके पेड़ में लग गया और इसका नाम दे दो आप सी और ये 90 डिग्री बनेगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आधे पर से टूटा या कहीं से भी टूटा, AD और आपका DC दोनों इक्वल ही होगा, क्योंकि यहाँ जो भाग टूटा हुआ है यही भाग आके यहाँ पे लगा है, क्योंकि इसका ये भाग और ये भाग दोनों बराबर ही होगा। और क्योंकि AD टूट के कहाँ यहाँ पे आके लग गया है, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों इक्वल ही होगी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो चलिए समझते हैं, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो ये जो पेड़ का शिखर ए है जमीन को सी पर छूता है और उसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ पे हमें कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और क्या बोला, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु ये हो गया आपका बी, पेड़ के शिखर जमीन को छूता है यहाँ से दूरी है 8 मीटर, यानी कि BC आपका क्या है 8 मीटर है। पेड़ का पाद बिंदु ये है और टूटा हुआ भाग यहाँ पे C जो है, B से C की दूरी 8 मीटर है। और उसके बाद क्या बोला, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई यहाँ पे AB है, लेकिन ये AB अभी खड़ा नहीं है, यहाँ से AD से टूट के यहाँ पे आ लगा है, यानी कि टोटल पेड़ की वास्तविक ऊंचाई हमें मिल जाएगी AB। तो देखते हैं आप इसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, थोड़ी सी आप भाषा को आप बना सकते हो। लेट, यानी कि माना कि AB पेड़ की ऊंचाई है, इस तरह से आप बोल सकते हो AB पेड़ की ऊंचाई है, इस तरह से आप लिख सकते हो। और D से टूटकर C पर जा लगा, C पर जा लगा, इस तरह से आप लिख सकते हो। जा लगा और जा लगा 30 डिग्री कोण बनाया, इस तरह से आप लिख सकते हो। देखते हो यहाँ माना AB पेड़ की ऊंचाई है और D से टूटकर C पर जा लगा 30 डिग्री कोण बनाया, इस तरह से आप लिख सकते हो। और देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हमें निकालना है DB, निकालते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या लगाएंगे, P/B, tan लगाइए। त्रिभुज DBC में आप लगा सकते हो। तो tan 30 डिग्री आप यहाँ पे आप लगा के देख सकते हो, तो हमें मिलेगा कितना, DB/BC मिल जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा कि tan का होता है P/B, तो सामने वाला P और नीचे वाला B हम लिख सकते हैं। तो tan 30 का 1/√3 होता है,
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी बी कुछ है नहीं तो डी बी निकाल लेंगे। उसके बाद बी सी 8 है तो 8 कर लेंगे। क्रॉस मल्टीपल आप कीजिए 1 × 8 तो 8 होगा। उसके बाद क्या होगा √3 डी बी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और उसके बाद बोल सकते हो कि डी बी इक्वल 8/√3, ये हम बोल सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट आप मान सकते हो 8/√3 और ये हो गया 8/√3। अब हमें देखना ये है कि अब हमें फाइंड करना है डी सी, और उसके बाद जब डी सी निकाल लेंगे तो ए डी उतना ही होगा। चलिए अब देखते हैं। अब हमें फाइंड करना है डी सी, क्योंकि डी सी फाइंड करेंगे तो डी सी और ए डी दोनों इक्वल ही है। यहाँ पे हम देख सकते हो। अब क्या करना है, सामने वाले देख सकते हो अब 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण होता है। अब चलिए 8.1 में चलते हैं, 8.1, उसमें हमें एच निकालना है यानी डी निकालना है। तो डी आप देख सकते हो √अंडर कितना होगा BC² प्लस DB² कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 8² प्लस 8/√3 का स्क्वायर यहाँ पे हम कर सकते हैं। और उसके बाद DC इक्वल यहाँ पे देखो हमें मिलता है 64 प्लस 64/3 यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अब उसके बाद अब क्या करना है देखते हैं। यहाँ पे हमें मिलता है 3 चौका 12, 3 छक्का 18, 19, 3 चौका 192 यहाँ पे मिल जाता है प्लस 64/3 तो हमें मिल जाएगा 256/3। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं 256 का 16 होता है और 3 का √3 मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 16/√3 हमें मिल चुकी है, और जो DC जो है 16/√3 वही AD भी होगा। तो 16/√3 ये भी हो जाएगा, क्योंकि भैया ये जो जब टूट के गिरा है तो यही वाला पोर्शन नीचे गिरा है। इतना जो लंबाई होगा वही इतना ही लंबाई होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अब पेड़ की वास्तविक ऊंचाई निकालना है। तो लिखेंगे पेड़ की वास्तविक ऊंचाई। तो आपको पता होनी चाहिए पेड़ की वास्तविक ऊंचाई हमें क्या यहाँ पे मिल सकती है। पेड़ की वास्तविक ऊंचाई, ये जो टूटा हुआ भाग है जब तक इसे सीधा नहीं करेंगे तब तक पेड़ की वास्तविक ऊंचाई हमें मिलेगी नहीं। तो इन दोनों को क्या करना है, वापस से अब जोड़ देना है, तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई हमें मिल जाएगी। तो अब देखते हैं AB इक्वल AD प्लस DB यहाँ पे हमें जोड़ना होगा। तो AD का वैल्यू हमें मिला है 16/√3 प्लस DB हमें मिला है 8/√3। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमें 16 प्लस 8/√3 तो हमें मिल जाएगा 24/√3। उसके बाद आप रेशनलाइज कर सकते हो √3/√3 तो हमें मिलेगा कितना 24√3/√3। तो यहाँ पे √3 नहीं होगा, क्योंकि √3 इंटू √3 जब दोनों को गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3। तो 3 × 8 = 24 यहाँ पे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा वापस आंसर 8√3। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी वाले टाइप को, चैप्टर वाला क्वेश्चन को करते हैं।